नमस्कार विद्यार्थी जनों। आप सभी विद्यार्थी वर्ग का ओजस्वी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थी जनों, चलते हैं, आज की कक्षा को हम आरंभ करते हैं। और व्याकरण की कक्षा में हम लोग अध्ययन कर रहे थे प्रगृह्य संज्ञा के प्रसंग को। प्रगृह्य संज्ञा में ओत सूत्र तक हम अध्ययन कर चुके हैं। उदंतो यो निपात, ओकारांत जो निपात होता है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अब हमारा आज का चर्चा का विषय है, वह है संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्स्य सूत्र। कौन सा सूत्र है? संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्षे। ये सूत्र है। आज हम इस सूत्र के विषय में चर्चा करेंगे। संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्षे, ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है, पहले इसका हम पदच्छेद देख लेते हैं। तो संबुद्धौ, इसका पदच्छेद देखें तो संबुद्धौ सप्तमी का एक वचन है। ठीक है। साकल्यस्य, साकल्यस्य क्या है? षष्ठी का एक वचन है। इतौ सप्तमी का एक वचन है। अनार्षे सप्तमी का ही एक वचन है। यह पदच्छेद है। संबुद्धौ सप्तमी का एक वचन, साकल्यस्य षष्ठी का एक वचन, एतौ सप्तमी का एक वचन, अनार्षे है, ये भी सप्तमी का एक वचन है। तो यहां तक हमारा पदच्छेद होता है। अब हम इसमें समास देखेंगे तो देखो, संबुद्धौ में कोई समास नहीं है, साकल्यस्य में भी कोई समास नहीं है, षष्ठी विभक्ति है। इतौ में भी कोई समास नहीं है, हमें समास नजर आ रहा है अनार्षे में। ठीक है। तो अनार्षे में समास है, अनार्षे। समास अनार्षे में कौन सा समास होगा? तो न आर्ष, न आर्ष इति अनार्ष, या न आर्ष बराबर अनार्ष। जो आर्ष नहीं है, आर्ष से तात्पर्य होता है ऋषिकृत, ऋषियों के द्वारा किया गया। ऋषि, ऋषिणा कृतः या ऋषि भी कृतः, जो ऋषियों के द्वारा किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? आर्ष कहते हैं। और ये कहता है अनार्ष, अनार्ष का मतलब जो ऋषियों के द्वारा न किया गया हो। तो न आर्ष अनार्ष कौन सा समास है? नय तत्पुरुष समास है। अब ये अनार्ष बन गया। अब इस अनार्ष का सप्तमी विभक्ति में प्रयोग करो तो तस्मिन लगा देंगे। तस्मिन क्यों लगाया है? यानी इस अनार्ष के रूप चला करके राम के समान सप्तमी विभक्ति में, तो तस्मिन सप्तमी विभक्ति को दर्शाने के लिए, तो उसमें आर्ष को उसमें, तो यानी सप्तमी विभक्ति में क्या बन जाएगा? अनार्षे बन जाएगा। अनार्षे, अनार्षे क्या है? इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास हम देखेंगे तो नय तत्पुरुष समास है।
कौन सा समास है? नय तत्पुरुष समास है। ठीक है, नए तत्पुरुष समास। तो ये बात अपने क्लियर हो गई। न आर्ष इति अनार्ष तस्मिन अनार्षे, और नए तत्पुरुष समास है। नए तत्पुरुष समास कहता है कि न पहला पद निषेधवाची न शब्द हो विग्रह वाक्य का, और पीछे कोई भी संज्ञावाची पद हो, तो नए तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, तो न आर्ष अनार्ष तस्मिन अनार्षे नए तत्पुरुष समास होकर के क्या बन गया? अनार्षे बन गया। ठीक है, अब हम अनुवृत्ति देखेंगे। तो इस सूत्र में अनुवृत्ति जो आती है, इस सूत्र में अनुवृत्ति किस किस की ली जाती है? तो अनुवृत्ति इस सूत्र में ली जा रही है प्रग्रह्यम की और ओत की। एक तो ओत की ली जा रही है और एक हम ले रहे हैं प्रग्रह्यम की अनुवृत्ति, प्रग्रह्यम की। अब हमारे पास सूत्र का अर्थ लगाने के लिए कई पद विद्यमान हैं। संबुद्धौ है, साकल्यस्य है, एतौ है और अनार्षे है। दो पद हमने ग्रहण कर लिए। दो पद कौन से ग्रहण कर लिए? ओत और प्रग्रह्यम हमने सूत्र से ग्रहण कर लिए। क्लियर हो गया? तो अब हम इसका अर्थ लगाते हैं। तो ये सूत्र क्या कहता है? संबुद्धौ माने संबुद्धि, संबुद्धि, संबुद्धौ माने संबुद्धि। ठीक है, संबुद्धि निमित्तक, संबुद्धि निमित्तक जो ओकारांत शब्द है या ओ है, ओकार की, संबुद्धि निमित्तक ओकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा होती है। संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है उसकी क्या संज्ञा होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्लियर हो गया? ओकारांत शब्द है उसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा। लेकिन ये कहां होती है? साकल्यस्य, साकल्य आचार्य के मत में, साकल्य आचार्य के मत में, साकल्य आचार्य के मत में। ठीक है, साकल्य आचार्य के मत में किसकी संज्ञा होती है? ओकारांत जो शब्द है, ऐसे कह सकते हैं ओकार की कर लो या ओकारांत शब्द की, ओकारांत शब्द की। संबुद्धि निमित्तक जो ओकारांत शब्द है उसकी क्या संज्ञा होती है? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। साकल्याचार्य के मत में होती है। अनार्षे, एक और बात और कहिए, अनार्षे, अनार्षे का मतलब आर्ष पाठ में नहीं, ऋषिकृत पाठ में नहीं, आर्ष पाठ को छोड़कर। ठीक है, लेखन कार्य कर लीजिए, लिख लीजिए। तो सूत्र कह रहा है कि संबुद्धि निमित्तक यानी संबुद्धि में जो ओकारांत शब्द आवे तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। और प्रगृह्य संज्ञा किसके मत में होती है? तो ये होती है साकल्याचार्य के मत में। अब आपसे कोई ये प्रश्न करे कि यहां साकल्याचार्य का मत क्यों कहा, तो देखो
जब भी आचार्य का नाम पढ़ते हैं, पाणिनि मुनि जब भी किसी आचार्य का नाम लेते हैं तो विकल्प का ग्रहण होता है। एक तो उस आचार्य का सम्मान हो जाता है। अच्छा, दो चीजें निकल के आती हैं। साकल्य आचार्य के मत में तो प्रगृह्य संज्ञा होगी, और पाणिनि तुम्हारे मत में या अन्य के मत में, तो पाणिनि कहते नहीं, अन्य के मत में नहीं होती, केवल साकल्य आचार्य के मत में होती है। क्लियर हो गया? तो ये जो संबुद्धि निमित्तक ओकारांत शब्द है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा केवल साकल्य आचार्य के मत में होती है, अन्य आचार्य के मत में नहीं होती है। तो यहां तक आप लेखन कार्य कर लेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब इसके हम उदाहरण यानी हम सिद्धि को देखते हैं। तो सिद्धि हमारी आती है इसकी वायो इति की। सिद्धि आती है वायो इति। ठीक है, तो वायु इति, वायु इति का मतलब होता है हे वायु, बस। इति का तो पाठ है, तो मूल शब्द क्या है? वायु है। मूल शब्द वायु है। अब वायु क्या शब्द है? ये प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण हम संबोधन में, क्योंकि हम इसको बनाने जा रहे हैं वायु, संबोधन में बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये काम, ये सूत्र काम करेगा वो केवल संबोधन में ही काम करेगा। संबुद्धौ, संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। संबोधन के एक वचन हम संबुद्धि सूत्र से संबोधन, कोई आपसे देखो, संबोधन और संबुद्धि में अंतर होता है। संबोधन में तीनों वचन आते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हे रामा, हे रामो, हे रामा। लेकिन संबोधन का जो एक वचन होता है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है, संबुद्धि। तो केवल संबोधन का एक वचन ही संबोधन संबुद्धि के अंतर्गत आता है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा इसकी, ठीक है, और इसे पद बनाना है। पद बनाने के लिए अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है? संबोधन की। तो संबोधन में, पद बनाने के लिए संबोधन में, संबोधन के एक वचन में, अब एक सूत्र आता है संबोधनेच। कौन सा सूत्र आता है? संबोधनेच। एक वचन में संबोधनेच, संबोधनेच सूत्र से संबोधनेच सूत्र से सूत्र से प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति हुई। अब कोई आपसे कहे कि संबोधन में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, तो याद रखना संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही प्रयोग होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूत्र आता है संबोधनेच, प्रातिपदिक अर्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रथमा का विधान करता है, वहां से प्रथमा की अनुवृत्ति आती है, नीचे सूत्र है संबोधनेच, यानी संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। क्लियर हो गया? तो हमेशा संबोधन के रूप आपने देखा होगा प्रथमा विभक्ति से मिलते हैं। हे राम, हे राम, प्रथमा में क्या बनता है? राम, रामौ, रामा। और संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामा बनता है कि नहीं बनता? तो प्रथमा संबोधन के रूप प्रथमा विभक्ति से क्यों मिलते हैं? क्योंकि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। किस सूत्र से? संबोधनेच सूत्र से। ठीक है, अब एक वचन की विवक्षा में, क्योंकि हमें संबुद्धि में जाना है, तो एक वचन की विवक्षा में हम क्या लेकर के आए? सु लेकर के आए। से
एक वचन की विवक्षा में, विवक्षा मतलब कहने के लिए, कि विवक्षा में सु प्रत्यय आया। कौन सा प्रत्यय आया? सु प्रत्यय। क्योंकि हमें संबोधन के संबुद्धि में जाना है, संबोधन के भी एक वचन में बनाना है, वायु, ठीक है ना। तो इससे हम सु प्रत्यय लेकर के आगे, तो स्थिति आ गई हमारी वायु और इति, ठीक है, वायु इति। यहां तक जैसे ही हमारी स्थिति आई, तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी, वायु सु लेकर के आगे, मैंने इति लगा दिया, सु प्रत्यय लेकर आगे, ठीक है। अनुबंध लोप होकर के, अनुबंध लोप होकर, अनुबंध लोप होकर के स्थिति हमारी क्या बच गई? वायु स। अब देखो प्रत्यय का विधान किससे हुआ है? वायु से। सब सुप्रत्यय का विधान हुआ तो अंग संज्ञा हो जाएगी। कौन सा सूत्र? यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यंगम, तो अंग संज्ञा, ठीक है। फिर अंगस्य के अधिकार में, अंगस्य के, अंग संज्ञा होकर के अंगस्य के अधिकार में। तो यहां तक लिख लो, यहां तक लेखन कार्य करो, ठीक है। लिखिए शीघ्र शीघ्र। यहां तक लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी स्थिति क्या आ गई? अब देखो ध्यान से, इसकी संबुद्धि संज्ञा है, एक वचनम संबुद्धि, संबोधन के एक वचन की। तो स्थिति हमारी वायु
और सा। ठीक है, अंग संज्ञा हो चुकी है हमारी। और इसकी संबुद्धि संज्ञा एक वचनम संबुद्धि से, एक वचनम संबुद्धि सूत्र से, चाहे पहले लगा लो इसको, एक वचनम संबुद्धि सूत्र से संबोधन के एक वचन की, संबोधन के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है, यानी ये संबुद्धि है। सु क्या है? संबुद्धि है। ठीक है, संबुद्धि संज्ञा होने के कारण एक सूत्र आया ह्रस्वस्य गुणः। कौन सा सूत्र आया? ह्रस्वस्य गुणः। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है ह्रस्वांत अंग को, ह्रस्वांत अंग को गुण होता है, ह्रस्वांत अंग को गुण होता है संबुद्धि के परे रहते, संबुद्धि के परे रहते। यानी संबुद्धि परे होगा तो ये संबुद्धि एक वचनम संबुद्धि, इसकी संबुद्धि संज्ञा है। तो ह्रस्वांत अंग है, वायु में छोटा ऊ आ रहा है, वायु के अंत में छोटा ऊ आ रहा है, तो वो ह्रस्व स्वर है। कैसा स्वर है? ह्रस्व। ह्रस्व के अंतर्गत क्या आते हैं जानते हैं ना? अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। और लृ, अ, ई, उ, री, लृ, ये ह्रस्व स्वर है। तो चाहे अ आ जाए, उ ई आ जाए, उ आ जाए, तो वायु के अंत में उ आ रहा है, तो ह्रस्वांत अंग है कि नहीं है? अंग संज्ञा तो है ही। ह्रस्वांत मतलब ह्रस्व स्वर पीछे होना चाहिए, और अंग का मतलब इसके वायु से सुप्रत्यय का विधान हुआ तो अंग संज्ञा हो गई थी। क्लियर? तो स्थिति हमारी क्या आ गई कि गुण हो जाएगा, अंग को गुण होता है, तो उ को गुण क्या हो जाएगा? ओ। तो स्थिति आ गई वायु और प्लस सा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं हो रही होगी। अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं अगले की। तो इसकी अप्रयुक्त अप्रयुक्त संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र लग जाएगा, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र लग जाएगा। से स की अप्रयुक्त संज्ञा हो गई, अप्रयुक्त संज्ञा हो गई। ठीक है, और अप्रयुक्त संज्ञा होने के बाद में एक सूत्र आया एंग ह्रस्वा संबुद्धे। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, ये सूत्र एंग ह्रस्वा संबुद्धे सूत्र आया कि एंग ह्रस्वा संबुद्धे सूत्र कहता है एंग, एंग का मतलब जानते हैं? ए ओ आई औ। एंग का मतलब क्या है? ए ओ आई औ। ठीक है, ए ओ आई और औ के बाद संबुद्धि के सु का, संबुद्धि के सु का लोप होता है। संबुद्धि के सु का हम क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं।
तो लोप हो जाएगा, और लोप हो जाएगा तो स्थिति आ जाएगी हमारी वायु। ठीक है, वायु। तो यहां तक लेखन कार्य कर लीजिए शीघ्र अतिशीघ्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अब स्थिति आ गई वायु। ये हमारा वायु शब्द बन गया। अब इसके पीछे हम इतिकरण करें, इति लगावे, वायु इति, तो यहां पर अयादि संधि पूर्णतः प्राप्त है। कौन सा सूत्र प्राप्त है? एचो अयवायाव। कौन सा सूत्र प्राप्त है? एचो अयवायावह सूत्र प्राप्त है। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है एच, एच का मतलब है ए ओ आई औ, ए ओ आई और औ। ठीक है, के बाद स्वर आए तो एच के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय तथा आव आदेश होते हैं, आदेश हो जाते हैं। ठीक है, इसको संक्षिप्त रूप में अयादि संधि बड़ी काम की है, परिभाषा इसकी काम की है, तो मैं इसको संक्षिप्त रूप में ऐसे समझा देता हूं कि ए ओ आई और औ के बाद में क्या आ जाए? स्वर आ जाए। तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ओ के स्थान पर क्या हो जाता है? अव हो जाता है। आई के स्थान पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। तथा औ के स्थान पे क्या हो जाता है? आव हो जाता है। ये अयादि संधि की परिभाषा है। ये एचो अयवायाव सूत्र का संक्षिप्त अर्थ है। ठीक है, तो यहां अयादि संधि पूर्णतः घटने लगी, क्योंकि इधर से हमने ओ निकाला और इधर से हमने ई निकाला, तो परिभाषा पूर्णतः घटने लगी। ओ के बाद में स्वर आ गया, तो ओ के बाद में कोई सा भी स्वर आ जाए तो ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। तो यहां पर ओ के स्थान पे अब प्राप्त होने लगा, तो अयादि संधि यहां होने चाहिए। लेकिन तुरंत सूत्र आया कि ठहरो। कौन सा सूत्र आया? संबुद्धौ साकल्य से तावनार से। कौन सा सूत्र आया? संबुद्धौ साकल्य से तावनार से। ये सूत्र कहता है कि संबुद्धि निमित्तक, लिखा चुका हूं इसका अर्थ अभी, कि संबुद्धि निमित्तक, संबुद्धि निमित्तक मतलब संबुद्धि के कारण या संबुद्धि में, संबुद्धि निमित्तक, निमित्त सप्तमी है, संबुद्धि निमित्तक ओकारांत शब्द की, ओकारांत शब्द की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। किसके मत में? साकल्याचार्य के मत में। किसके मत में? साकल्याचार्य के मत में। ठीक है ना, समझ जाना। तो अब जो ओकारांत शब्द है तो वायु, ओकारांत शब्द है तो वायु की कौन सी संज्ञा हो गई? अब तो वायु की साकल्याचार्य के मत में प्रगृह्य संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा होगी? प्रगृह्य संज्ञा।
और जब प्रगृही संज्ञा हो जाती है तो फिर उसको क्या होता है, प्रगृही संज्ञक को तो प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव का मतलब जानते हैं, संधि कार्य नहीं होगा, जैसा है वैसा की वैसा बना रहेगा, अर्थात हमारा क्या शब्द सिद्ध हो जाएगा, वायु इति ही रहेगा, वायु इति ही रहेगा। ठीक है, लेकिन किसके मत में ये वायु इति रहेगा तो सही, लेकिन किसके मत में रहेगा, शाकल्य आचार्य के मत में। अन्य आचार्य के मत में वायु इति नहीं होगा, क्योंकि प्रगृही संज्ञा नहीं होगी, प्रगृही संज्ञा नहीं होगी तो संधि कार्य हो जाएगा। तो फिर इसमें दो उदाहरण बनेंगे, वायु इति, अच्छा, और दूसरा उदाहरण क्या बनेगा, वायु इति। पहला उदाहरण बनेगा हमारा वायु इति साकल्य आचार्य के मत में, और दूसरे आचार्य के मत में वायु इति। अयादि संधि होगी तो वायु इति बन जाएगा। ठीक है, दो उदाहरण बनेंगे संबोधन में वायु के। वायु के जब भी रूप चलाओगे तो कितने उदाहरण बनेंगे, दो उदाहरण बनेंगे संबोधन में। ठीक है, तो यहां देखो संबुद्धि तो है ही, क्योंकि हमने ये वायु बनाया है वो संबुद्धि में बनाया है। तो सूत्र कह रहा है कि संबुद्धि निमित्तक जो ओकारांत शब्द है उसकी क्या संज्ञा होती है, प्रगृही संज्ञा होती है। और इतऊ से क्या तात्पर्य है, सूत्र में जो इतऊ है ना तो वो इति में ही काम करेगा, इतिकरण में काम करेगा। ऐसे कह सकते हैं इति परे रहते। ठीक है, चले आगे। तो वायु इति और वायविति दोनों ही उदाहरण इसके सिद्ध हो जाएंगे, अपने को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम ऐसे ही हम उदाहरण बना देंगे भानो इति, और साकल्य आचार्य के मत में तो ये हो गया, और अन्य आचार्य के मत में भानविति बन जाएगा, भानविति। ठीक है, क्लियर, सेम। अब हम अगले सूत्र की बात करते हैं। अगला सूत्र आता है उय्य उ। उय्य उ, ठीक है, उय्य उ। पदच्छेद करते हैं तो इसमें जो उय्य है वह क्या है, षष्ठी का एक वचन है। उय्य क्या है, षष्ठी का एक वचन है। और उ क्या है, लुप्त विभक्ति वाला है। इसकी विभक्ति का क्या हो गया है, लोप हो गया है। ठीक है, लुप्त विभक्ति पद है ये, इसको लुप्त विभक्ति कम भी कह सकते हैं। अब उय्य उय्य में कोई समास तो है नहीं, अनुवृत्ति है, तो हम अनुवृत्ति ग्रहण करेंगे इसमें। इसका अर्थ लगाने के लिए हम अनुवृत्ति कहां से लेंगे, ऊपर वाले सूत्रों से लेंगे। तो देखो प्रगृह्यम की अनुवृत्ति तो स्वाभाविक आ रही है, क्योंकि प्रगृह्य प्रकरण चल रहा है, प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ रही है। इसमें इतौ की अनुवृत्ति आ जाएगी, इसमें संबुद्धौ की भी अनुवृत्ति आ जाएगी, इसमें शाकल्यस्य की भी अनुवृत्ति आ जाएगी।
साकल्यस्य की भी अनुवृत्ति आ जाएगी। संबुद्धों की अनुवृत्ति नहीं आएगी, साकल्यस्य की इतौ की अनार्षे की आ जाएगी, संबुद्धों की जगह पे किसकी, अनार्षे की। ठीक है, ये हमारे ऊपर वाले सूत्र से आएगी। प्रग्रियम तो इदुदे द्विवचनम प्रग्रियम से आ रही है, इतौ अनार्से और साकल्यस्य की अनुवृत्ति, इससे ऊपर जो मैंने सूत्र पढ़ाया है वहां से अनुवृत्ति आ जाएगी। अब ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि उय की प्रग्रिय संज्ञा होती है और साकल्य आचार्य के मत में उसके स्थान पर जो उ आदेश होगा उसकी भी प्रग्रिय संज्ञा हो जाती है। इसका अर्थ है उय की प्रगृह्य संज्ञा होती है, उय की प्रगृह्य संज्ञा होती है उय की प्रगृह्य संज्ञा होती है साकल्य आचार्य के मत में, साकल्य आचार्य के मत में उय के स्थान पर जो उ आदेश होता है उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसी सूत्र से उय के स्थान पर उ आदेश भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र कहता है कि उय की प्रगृह्य संज्ञा होती है और उय के स्थान पर जो उ हो जाता है उसकी भी क्या संज्ञा हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, और ये होता किसके मत में है, शाकल्य आचार्य के मत में होता है। संस्कृत अर्थ देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं, उय्यः प्रगृह्य संज्ञा भवति तस्य स्थाने, उसके स्थान पर प्राप्त उ आदेशश्च, आदेशश्च माने आदेश की भी, आदेशश्च प्रगृह्य संज्ञा को भवति, कि उय की तो प्रगृह्य संज्ञा होती है, उसके स्थान पर जो उ आदेश हुआ है उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्लियर हो गया, तो लिख लीजिए लेकिन ये काम किसके मत में होता है, शाकल्य आचार्य के मत में। शाकल्य आचार्य मते, लिख लीजिए, लेखन कार्य कर लीजिए। शाकल्य आचार्य के मत में ऐसा कार्य होता है।
और ऊय को ऊ आदेश भी साकल्याचार्य के मत में ही होता है, ध्यान रखने का। ऊय को ऊ आदेश भी साकल्याचार्य के मत में ही होता है, अन्य कहीं नहीं होता। तो आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो देखो, ये शब्द है ऊय, ऊय शब्द है, ठीक है। तो य की इत संज्ञा हो गई, य की इत संज्ञा हो गई, तो य की इत संज्ञा हो गई और ऊ बच गया, तो ऊ इति। एक तो उदाहरण ये सीधे सीधे ये बन गया, साकल्याचार्य के मत की बात नहीं चल रही है, ये सामान्य बन गया। एक जगह ऊय इति है, ठीक है। तो साकल्याचार्य के मत में ऊय को ऊ आदेश हो गया, तो ऊ और इति संधि कार्य नहीं होगा। और एक मत में क्या बन जाएगा, जब साकल्याचार्य के मत में नहीं होगा तो ऊय और इति, साकल्याचार्य के मत में ऊय को ऊ आदेश नहीं होगा, तो फिर प्रगृही संज्ञा भी नहीं होगी। साकल्याचार्य के मत में प्रगृही संज्ञा होती है, तो फिर सीधे सीधे यण संधि लग जाएगी और क्या बन जाएगा, विति। विति कैसे बन गया, ऊ इति है, ठीक है, ऊ इति है, तो ऊ के स्थान पे असमान स्वर पीछे, तो ऊ के स्थान पे वह हो गया, वह प्लस इति बराबर विति बन गया। तो अब मैं समझाता हूं, देखो साकल्याचार्य के मत में प्रगृही संज्ञा होती है, ये है नॉन साकल्य, ये साकल्याचार्य नहीं है। तो अन्य के मत में, ये तो मामला है अन्य के मत में, क्योंकि अन्य के मत में प्रगृही संज्ञा नहीं होती ऊय की, और ऊय के स्थान पर ऊ की प्रगृही संज्ञा किसके मत में होती है, साकल्याचार्य के मत में। ऊय को ऊ आदेश किसके मत में होता है, साकल्याचार्य के मत में। सीधा ऊय के स्थान पर ऊ आदेश हो गया, इति, इसी सूत्र से हो गया, तो ऊय को ऊ हो गया, तो ऊ इति। अब इसमें कोई संधि करना चाहे तो नहीं होगी, क्योंकि दोनों की प्रगृही संज्ञा है। अच्छा, ये कैसे बना, तो एक बार ऊय को ऊ, साकल्याचार्य के मत में ऊय को ऊ आदेश हो जाएगा, ऊय को ऊ आदेश हो जाएगा, तो ऊय को ऊ आदेश हो जाएगा, सॉरी, साकल्याचार्य के मत में होता है, अन्य के मत में नहीं होता, अन्य के मत में नहीं होता, तो बन जाएगा ऊ इति, ठीक है। तो ऊय की प्रगृही संज्ञा होती है, ऊय की प्रगृही संज्ञा होती है साकल्याचार्य के मत में उसके स्थान पर। तो ऊय की प्रगृही संज्ञा तो सामान्य रूप से होती है, देखो ये मामला है सामान्य रूप से, सामान्य यानी अन्य के मत में। तो ऊय की प्रगृही संज्ञा सामान्य, इसकी प्रगृही संज्ञा सामान्य रूप से, तो नहीं हुआ संधि कार्य प्रगृही संज्ञा ने, तो सामान्य रूप में। साकल्याचार्य के मत में ऊय के स्थान पर ऊ हो जाता है, तो उसकी प्रगृही संज्ञा हो गई। और अन्य आचार्य के मत में तो ऊय के प्रगृही संज्ञा होती नहीं होती, तो फिर ये तीनों उदाहरण हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ये दो सूत्र हमारे कंप्लीट हो गए, बाकी की चर्चा करेंगे कल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।